बरामद की गई है। वहीं झारखंड में डायन बिसाही के नाम पर हर साल ना जाने कितनी महिलाओं की जान चली जाती है। विज्ञान के इस युग में झारखंड के गांव डायन कुप्रथा से अब तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। हर साल डायन के नाम पर महिलाओं की हत्या को रोकने के लिए JSLPS ने गरिमा प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। झारखंड के खूंटी जिले डायन बिसाही के नाम पर गाँव और समाज के द्वारा प्रताड़ित महिलाओं पर यह रिपोर्ट देखिए। ये है खूंटी जिले के रोहने गांव की रहने वाली अंजलिना आइन। साल 2016 में पास्कल गुड़िया के साथ उसका प्रेम विवाह हुआ था। शादी से ठीक पहले उसकी बाईं पैर में तकलीफ होने के बाद वो दिव्यांग की श्रेणी में आ गई। दिव्यांग होने की वजह से वो शुरू से ही अपने ससुराल वालों के ताने का शिकार होती रही, लेकिन हद तब हो गई जब उसे अपनों ने ही डायन कहकर पुकारना शुरू कर दिया। वो लोग हमको ताना देने के लिए वो लोग अनेकों प्रकार के नाम दिए, जैसे कि लंगड़ी, लूली, कानी, और फिर डायन भी बोलने लगे। तो फिर हमको बहुत नाराज़ लगता है, बहुत दुख लगता था, क्योंकि हम तो भगवान से थोड़ी ना दुआ किए कि मेरे शरीर में बीमारी उत्पन्न हो जाए, जो कि मेरा पैर में तकलीफ आ जाए और हम लोगों के सामने में एक मजाक का पात्र बने। दीदी कहाँ से बात आई, डायन वाली बात कहाँ से आ गई, कौन शुरू किया ये मेरा परिवार वाले लोग शुरू किए हैं। ससुराल के लोग? हाँ, ससुराल के लोग। अंजलिना को कभी ससुराल में जगह नहीं मिली। शुरुआती दौर में अपनी बहन के घर और फिर गांव के अंतिम छोर पर उसके पति ने मिट्टी का आशियाना बनाया। आज उसी आशियाने से अंजलिना ने JSLPS के तहत गरिमा प्रोजेक्ट में शामिल होकर डायन कुप्रथा के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। दूसरों को बचाने के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम झेल चुके हैं कि तकलीफ क्या होता है। लेकिन हम इतना कि JSLPS के माध्यम से हमें पेंटिंग का ट्रेनिंग मिला और थिएटर का ट्रेनिंग, नुक्कड़ नाटक का ट्रेनिंग, तो हम सब में भाग लिए। और आज हम गांव-गांव जाकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को, ताकि आने वाले समय में कोई भी महिला इस तरह का कि दुख और दर्द सहन न करे। डायन कुप्रथा की शिकार अकेली अंजलिना ही नहीं है। रोहने गांव की ही अनीता देवी को भी डायन बताया जा रहा है। अनीता के पति कलिंदर साहू की मौत साल 2017 में हाथियों के झुंड में फंस जाने से हो गई। अनीता पर अपने ही पति की मौत का कारण बताते हुए उसे डायन की संज्ञा दे दी गई। मजबूरन उसे अपने गाँव को छोड़कर दूसरी जगह शरण लेनी पड़ी। आज वो भी गरिमा प्रोजेक्ट से जुड़कर डायन कुप्रथा की लड़ाई लड़ रही है। 3 में हम लोग का शादी हुआ था। उसके बाद मेरा पति बाजार गया। उसके बाद लौटने पर मेरा पति को मार दिया हाथी। और उसके बाद हमको बोला घर लोग का कि डायन तुम है। हाथी मारा तो आपको डायन क्यों बोला? डायन है, ऐसा हो गया। आपका पति बोल रहा है कि घर से जाओ अपना मायके का घर। तो हम मायके का घर थोड़े जाएंगे, हमको कार के लाया है। इसके बाद हम नहीं गए। गांव में आती जाती महिलाएं डायन विषय पर कुछ ज्यादा बोलने को तैयार नहीं। बात चाहे अंजलिना की हो या अनीता की, उसके घर की तरफ देखने वालों की निगाहें बिना कुछ कहे सब कुछ बयां कर देती है। गरिमा प्रोजेक्ट के तहत जागरूकता अभियान से जुड़ी महिलाएं ग्राम सभा की पोल खोल रही है। क्या ऐसा कुछ होता है? आप मानती है? हम तो नहीं मानते हैं। क्यों? आप दूसरा लोगों को तो समझाती हैं कि नहीं सब कुछ नहीं होता? गाँव के लोग को समझाते हैं, आप तो महिला समिति से। क्या समझाएंगे, अपने समझदार है। अच्छा, तो ऐसा काहे बोलता है कोई दीदी को? अब अपना अच्छा। के बोला से कहो हमरा नहीं जाने तो कैसे बताए दे। तो आप तो नहीं मानती है ना, ऐसा होता तो नहीं है? नहीं, वो सब तो नहीं होते। दीदी लोग को बहुत समझाए, उसके बाद उन लोग सहमत हो गए बदलाव मंच का गठन के लिए। दादा लोग का ग्राम सभा में भी जाकर बात रखे तो उन लोग सहमति वहाँ पर हमको दे दिए। उसके बाद बदलाव मंच का गठन भी वहाँ रखा गया। और जब गठन रखे तो वहाँ पर एक शिक्षित व्यक्ति ही बोले कि दीदी अगर डायन नहीं होता
तो डायन शब्द ही नहीं आता, और जैसे भूत नहीं होता तो भूत कोई मतलब बोलता ही नहीं, ये होता है इसलिए मतलब डायन शब्द रखा बोला गया है। भूत भी होता है, भूत है तो भगवान है और भगवान है तो भूत भी है, इस तरह से दोनों को उन लोग मानने लगे। होती है। डायन बिसाही कुप्रथा को समाज से समाप्त करने के लिए बोलती दीवारों का सहारा लिया जा रहा है। डायन कुप्रथा से महिलाओं को मुक्ति दिलाने के लिए कई तरह की तस्वीर को दीवार पर उकेरने का काम जारी है। दीवार पर बने ऐसे चित्र पुरुष प्रधान समाज से महिलाओं की मुक्ति का संदेश देते हुए दिखाई पड़ रही है। झारखंड में मात्र 8 महीने के अंदर राज्य में 900 महिलाओं को चिन्हित किया गया है। ये ऐसी महिलाएं हैं जो डायन बिसाही के नाम पर सताई गई हैं। गरिमा प्रोजेक्ट का उद्देश्य ऐसी 5000 से ज्यादा महिलाओं को इस कुप्रथा के जंजाल से बाहर निकालते हुए सम्मान की जिंदगी देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। न्यूज़ 18 के लिए खूंटी से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। रामगढ़ में बड़काकाना से रांची के बीच बन रहे नए रेलवे रूट और पहाड़ों को काटकर बनाए जा रहे सुरंग को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बड़काकाना से रांची के बीच कुल 4 सुरंग बन रहे हैं। इसके अलावा बारीडीह के पास बने मेजर ब्रिज को देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। ऊंचे पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच बन रहे रेल रूट की सुंदरता देखते ही बनती है। वहीं ये सेल्फी पॉइंट भी बनता जा रहा है। अभी मैं मौजूद हूँ बड़काकाना से रांची रेलखंड पर। आप हमारे पीछे देख सकते हैं सिद्धवार और मसमोहना के बीच से टनल बन रहा है। ये लगभग 600 मीटर लंबा टनल है। और अभी सीधे हम बात कराते हैं यहाँ पे। बताइए, यहाँ पे पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं, इसके बारे में क्या जानकारी? जी, यहाँ बहुत लोग आ रहे हैं घूमने के लिए। एक पर्यटक स्थल की तरह बन गया, जब से बना तब से बहुत लोग आ रहे हैं घूमने। और एक से बात करा दे, हालांकि ये टनल में काम करते हैं, कितने लोग यहाँ पर आते हैं प्रतिदिन? कम से कम 100 से ऊपर आता है। और बहुत बढ़िया जगह है देखने में, पिकनिक खाते आता है यहाँ पे। सब कुछ सही है यहाँ, नज़ारा बहुत अच्छा लगता है देखने में, सब कुछ सही है यहाँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे टनल को, ये लंबा टनल बना हुआ है और इसी वर्ष से इस रेल मार्ग पर गाड़ियों का परिचालन शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ के डीआरएम ने भी इसकी पुष्टि की है और यहाँ के सांसद जयंत सिन्हा ने भी इस बात की पुष्टि की है कि 2022 मार्च से इस रेलखंड पर रेलगाड़ियाँ दौड़नी शुरू हो जाएंगी। इस रेलखंड पर कुल 4 टनल है, जिसमें एक कृत्रिम है जो 1700 मीटर का है, 2 600 मीटर का है, एक 1080 मीटर का है। इस पर कई मेजर ब्रिज भी हैं जो पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र हैं। लोग यहाँ पर आते हैं फोटोशूट के लिए, सेल्फी के लिए और पिकनिक मनाते हैं। काफ़ी मनोरम दृश्य है, आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। इस टनल को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि रामगढ़ में पतरातुर लेक रिजॉर्ट, माँ छिन्नमस्तिका मंदिर और पलानी झरना के बाद यह जो रेल मार्ग बन रहा है बड़काकाना से रांची के बीच, इन लोगों के मुख्य आकर्षण का केंद्र है, या यूँ कहें कि पर्यटन के स्थल के रूप में ये जगह विकसित हो रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में पर्यटक रामगढ़ में पतरातू लेक और वैली की खूबसूरती को देखने पहुंचते थे। लोगों ने इस दौरान मस्ती तो बहुत की, लेकिन जाने के दौरान लेक रिसोर्ट और वैली में काफी मात्रा में गंदगी फैला दी। ये गंदगी यहाँ की खूबसूरती को दागदार कर रही है। साथ ही डैम में प्लास्टिक और कचरा जाने से पानी भी प्रदूषित हो रहा है। साथ ही मछली को भी नुकसान पहुंच रहा है। लेक में साफ सफाई की जिम्मेदारी जेटीडीसी और पीटीपीएस शेष परिसंपत्ति की है, लेकिन उनकी ओर से भी लापरवाही बरती जा रही है। ऐसे में नाविक संघ की ओर से इलाके की साफ सफाई की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।